साथियों सत श्री अकाल, राम राम। साथियों, आज बहुत खुशी वाला दिन है क्योंकि जो सरसा जिला ब्लॉक चोपटा, गांव नारायण खेड़ा, जो कि सिरसा जिला की कॉन्टीजेंसी है, सिरसा हलके में आता है। तो साथियों, वहां पर धरना चल रहा था। पहले धरना साथियों चोपटा में था, उसके बाद धरना 3 महीने के लगभग वहां चला। उसके बाद हमारे साथी धरने को लेकर नारायण खेड़ा में 16 दिन चला। वहां पर 16 दिन हमारे साथी 13 साथी अनशन पर थे, 4 भाई हमारे ऊपर चढ़े थे। तो कल 11 से लेके आज 11 बजे तक पूरा NH9 बंद रहा। तो उसमें सभी साथियों ने, जितनों भी भाइयों ने सहयोग दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। किसानों की, मजदूरों की, दुकानदारों की, कर्मचारियों की, और उस धरने में जिन भाइयों ने सहयोग दिया है, सभी संस्थाओं का, सभी किसान संगठनों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि एक बड़ी शुरुआत हुई है। 34 गांव का जो बीमा है, 20 करोड़ रुपया शुरुआत हुई है 641 करोड़ रुपये में से। तो बहुत बड़ी जीत है, बहुत खुशी के पल है। पर साथियों, उसी के साथ चलते चलते उस आंदोलन को तोड़ने के जो प्रयास किए गए हैं, वहां पर जो राजनीति करने के जो प्रयास किए गए हैं, हम चुप थे इसलिए क्योंकि वो धरने में कहीं भी क्योंकि उन्होंने अपने प्रयास किए राजनीतिक दलों ने, तो उस धरने को कैसे खेरू किया जाए। तो हमें चिंता थी कि उस धरने को एक बार, उस लड़ाई को हम जीत लें। उसके बाद जो हमारे अंदर के बड़बड़े हैं, जो हमारे किसान मसीहा के खिलाफ, हमारे किसान मसीहा जो हैं, हमारे किसानों के, जो मजदूरों के, जो व्यापारियों के, जो कर्मचारियों के, जूथ के, तो उनके खिलाफ जो बोलेगा वो शब्द हमें सहन नहीं होगा। तो साथियों, ILD के जो अध्यक्ष हैं अभय सिंह चौटाला, जिन्होंने हमारे किसान मसीहों के खिलाफ एक बयान दिया, भी वो धरने बेच देते हैं दलाली करके। वो हमें बहुत तकलीफ हुई, सभी किसान भाइयों को तकलीफ हुई, सभी मजदूर भाई, सभी वर्गों को तकलीफ हुई उस शब्द की। पर हमें धरने की चिंता थी। आज वो धरना जीत लिया, तो हम आज उसका जो बयान दिया था, उसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। साथियों, कौन किसानों के लिए लड़ता है, कौन राजनीति के लिए लड़ता है, उसके बारे में थोड़े से आपसे रूबरू होंगे। साथियों, जो किसान मसीहा हैं हमारे, अजीत सिंह जी, चौधरी छोटू राम, चौधरी चरण सिंह जी, बाबा डकैत जी, और साथी अगर अब की बात करूं, सरदार गुरनाम सिंह चुड़ूनी, जो हरियाणा के वर्ल्ड के बड़े चेहरा हैं, बब्बर शेर हैं, जो राज्यपाल जी, डल्लेवाल जी, ग्राहा जी, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी किसान नेता जो किसान मसीहा रह चुके हैं, जो किसानों के लिए लड़े हैं, उनकी शान में कोई अपशब्द कहेगा वो हम कभी सहन नहीं करेंगे। वहां पर बयान दिया गया, जो कि पहले भी बताया, भी दलाल हैं, ये धरने बेच देते हैं। तो साथियों, गुरनाम सिंह चुड़ूनी वो इंसान है जिसके पूरे परिवार ने जेल काटी, जिसने अपनी पूरी जमीन बेच दी किसानों के लिए, सभी वर्गों के लिए, जिसने पूरा अपना जीवन हमारे लिए लगा दिया। अब की बात करूं, सबसे आंदोलन को खड़ा करने वाले अगर हरियाणा की बात करूं तो वो गुरनाम सिंह चुड़ूनी थे। जब कुरुक्षेत्र में किसानों पर, वहां पर लाठियां बरसाई गई, मजदूरों पर, व्यापारी वर्ग पर, कर्मचारी वर्ग पर, जूथ पर, हमारी माताओं पर, नारी शक्ति पर एक जानवरों की तरह पीटा गया था। तो उसके बाद जो आंदोलन ने मूवमेंट ली थी, जो आंदोलन खड़ा हुआ था पूरे हरियाणा में, तो सबसे पहले जब मोड़ा मंडी में पंजाब, हमारा बड़ा भाई पंजाब से जब निकला था 3 काले कानून वापस करवाने के लिए, तो गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने पूरे हरियाणा को साथ लेकर, पूरे हरियाणा के किसान संगठनों को साथ लेकर नुमाइंदगी की थी।
और छोटे भाई का फर्ज अदा किया था, और उनकी बदौलत हम दिल्ली पर पहुंचे थे, दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे थे। और साथियों, सबसे ज्यादा काफले, सबसे ज्यादा पर्चे मुख्यमंत्री का इतिहास में पहली बार हेलीकॉप्टर न्यूज ने दिया था। उनकी पूरी टीम ने कतरा कतरा खून का बहा दिया। उन किसान भाइयों ने, मजदूर भाइयों ने, सब ने कतरा कतरा बहा दिया। तो इस किसान आंदोलन को 750 किसान शहीद हुए फतेह करने का काम किया मोर्चे को। उसके बाद जो सूरजमुखी अभी ताजा करंट एमएसपी के लिए लड़ाई लड़ी, जेल गए, लाठियां खाई बैठकर, वो भी मोर्चा फतेह किया। और ये लीडर कह रहे हैं भी वो धरना बेच देंगे। साथियों, अभय सिंह चौटाला वो इंसान है जिसने कंडेला में, गुड़कनी में 8 किसान शहीद किए थे। मजदूर भाई वहां पे 8 जने शहीद हुए थे। और ये अभय सिंह चौटाला बड़ी मुश्किल से भागा था जान बचाकर। उन्होंने अपनी पार्टी को खेरू खेरू कर दिया, उसके बाद अपने परिवार को खेरू खेरू कर दिया। और जो हमारे इस पार्टी के वक्त थे, ताऊ देवी लाल से जो जुड़े थे, जो किसान की नीतियों के लिए, किसानों के लिए लड़े थे, मजदूरों के लिए लड़े थे, हर वर्ग के लिए लड़े थे, उस ताऊ देवीलाल के वंश पर ये दाग लगाने का काम कर रहे हैं। ये कहेंगे भी इतनी बड़ी उम्र के किसान मसीहा उनको कह रहे हैं भी ये धरना बेच देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं अभय सिंह चौटाला जी से भी आपके पिताजी ताऊ देवीलाल, आपके दादाजी थे जो ताऊ देवीलाल जी, उन्होंने किसानों के लिए नहीं, हर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ी। आप उनके अंश से हैं, हमें नहीं लगता आप उनके अंश से हैं। अपने पिता समान बुजुर्ग को इतने अपशब्द बरत रहे हो और आप उनको बता रहे भी धरना बेच देंगे, जिसने सारी उम्र लगा दी और सारी दुनिया को पता है। आप अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए पहले अपना आपका परिवार अलग हुआ, बीजेपी के खिलाफ पूरे हरियाणा में वोट ली, बीजेपी एंटी, उसके बाद उनकी झोली में बैठ गए। अगर आप भी वहीं होते, वहीं आप करते। आप अपना राजनीतिक फायदा लेने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। आप लोगों को बताएंगे हमारे किसान मसीहों के बारे में भी जो धरने बेच देते हैं, चाहे डकैत साहब हैं, चाहे हमारे सरदार गुरनाम सिंह चुड़ूनी हैं, चाहे पंजाब के जथेबंदियों के हैं, चाहे वर्ल्ड के कहीं भी हमारे हिंदुस्तान में जो साथी किसानों की आवाज उठाते हैं, मजदूरों की आवाज उठाते हैं, कर्मचारियों को, यूथ की, वर्ग की, उनके खिलाफ आप एक राजनीतिक लीडर कोई भी हो, कांग्रेस ने कौन सा कम किया है, बीजेपी ने कौन सा कम किया है, और आप हमारे शान के खिलाफ किसी के खिलाफ बोलेंगे तो वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोगों को पता है, दुनिया को पता है, वर्ल्ड को पता है कौन किसानों के लिए मरते हैं, कौन किसानों के लिए लट खाते हैं, कौन किसानों के लिए लड़ रहे हैं। और दुनिया को पता है आपके बारे में भी आप कैसे नेता हैं, क्या आपका चरित्र है, क्या आपका कैरेक्टर है। तो ज्यादा लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। और आप सोच रहे हैं अभी उनका हम अपना नाम जोड़कर सरदार गुरनाम सिंह चुड़ूनी के साथ क्या पता हाईलाइट हो जाए। ये आपका भलेखा है, लोगों को अच्छी बनती पता है, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरदार गुरनाम सिंह चुड़ूनी वर्ल्ड के चेहरा है। हमने आवाज उठाई थी, राजनीति भी करेंगे और सड़क पर भी लड़ेंगे भाई, क्यों नहीं लड़ सकते। आप भी लड़ सकते हो, आपको इस चीज की मिर्ची लगी, उन्होंने बात की भी राजनीति के लिए भी लड़ेंगे, हम लोग लड़ेंगे भाई, हम क्यों ना लड़ेंगे। जब तक हम जहां आप बैठते हो वहां पर हमारे भाई नहीं बैठेंगे, तब तक हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। कल को आपकी सरकार थी, आपकी सरकार में 8 किसान शहीद हुए थे, और सरकारें उन्होंने कौन सा काम किया है। तो साथियों, आप
आप अच्छी तरह सारे साथी हमारे समझदार हैं, बड़ी भांति बच्चे बुजुर्ग नौजवान हमारी माताएं हमारी नारी शक्ति बड़ी भांति समझदार हैं। तो बताने की जरूरत नहीं है, हमें समझाने की जरूरत नहीं है, लोगों को आपके बारे में पता है साथियों। और यहाँ पर मैं उनको भी बताना चाहता हूँ, कुछ टिड्डियों को भी जुकाम हो गया है, टिड्डियों को जुकाम हो गया। जो आसपास नए नए अभी पहले उन्हीं के साथ फोटो में खिंचवाते थे जिंदाबाद जिंदाबाद, अब वो बड़ी बड़ी मीडिया पर जाकर प्रेस को प्रेस कर रहे हैं। तो साथियों उनको बताना चाहता हूँ, पहले आप जिला परिषद जीत लिया, फिर आप रानिया के एमएलए सुपने बन रहे हैं ना, जो बनने के ले रहे हैं, तो आप रानिया का एमएलए भी बन लेना। तो बयान देने से पहले सोच लिया करो कि भाईचारे में ना फर्क पड़े तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उनका काम है राजनीति करना, ऐसे बयान देना। वो तो राजनीतिक लीडर हैं, पर एक आप ऐसा बंदे हो जिन्होंने पूरे किसान आंदोलन को जिया है, किसान आंदोलन को 1.25 साल तक, और आप बयान दे रहे हो एक नेता के खिलाफ। अगर हमने शुरू किया ना, आपको समझ नहीं आएगी कैसे बंद करें इस चीज़ को। तो उनको मैं कहना चाहूँगा भी ना इस चीज़ में उलझें, और अवैध सिंह चौटाला जी को कहने चाहेंगे भी हम बहुत तूफान हैं, भी आपको चकनाचूर कर देंगे। ना आज पीछे हटने वाले हैं ना कल पीछे हटने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए जब आपने इस्तीफा दिया था, अपने फायदे के लिए दिया था, तो हमने वहां पर हमारे सभी जितने भी किसान संगठन थे, जितने भी वर्ग थे, जितना भी भाईचारा था, सब ने आके वहां पर एंटी बीजेपी वोट मांगी थी, लड़े थे, पगड़ियां थरवाई थी, लाठियां खाई थी सबने। वो तो लोगों ने फैसला करना था, लोगों पर छोड़ा था भी कौन सही है, उन्होंने जिताया। पर लठ खाए, और आपने ये हमें उसके बदले ये दे रहे हो, हमें ये गिफ्ट दिया है आपने, एक किसान मसीहा के खिलाफ बोल के। और वो ऐसे बंदे हैं, सबसे पहले वो आए थे वहां पर ताकि बीजेपी ना जीत सके। अपने दुख दर्द को बुलाकर, अपने पिछोकड़ों को बुलाकर वो आए थे वहां पर, और उन्हें एक ही कहा था कि बीजेपी को ना दो वोट, किसी को भी बना दो। पर आपने जो आज सिलसिला दिया है, जो आज आपने बयान दिया है, इससे किसान, मजदूर, कर्मचारी, यूथ, नौजवान, बुजुर्ग, बच्चा, बच्चियां, हमारे नारी शक्ति, वो बड़े आहट हुए हैं, हट को बात पिंच की है। तो साथियों, जो भी हमारे किसान मसीहाओं के खिलाफ आवाज उठाएगा, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी से हो, ना वो आज सुनेंगे ना कल सुनेंगे। तो साथियों, आप सबसे बेनती है कि जब भी कोई राजनीतिक लीडर किसी के खिलाफ आवाज उठाता है, उसका पूरे जोर शोर से विरोध करो, क्योंकि इन्होंने हमने इनको बनाया है, ना कि इन्होंने हमें बनाया है, हम इनको चुन के भेजते हैं। तो साथियों, आपसे इतनी बातें शेयर करनी थी। राम राम, सत श्री अकाल, इनकलाब, जय जवान।